आप सभी का फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आप फिर से एक बार आपके सामने बेरोजगारों का दर्द लिए हुए एक कविता लेकर पेश हो रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों का दर्द इस कदर है कि यहाँ पर एग्जाम की कोई डेट ही नहीं आती है। कहीं डेट आ भी गई, परीक्षा हो भी गई तो यहाँ पे परिणाम नहीं घोषित होता है। परिणाम घोषित हो भी गया तो कोर्ट कचहरी का इतना लंबा चक्रव्यूह कि हर भर्ती का भर्ता बन ही जाता है और आखिर में नियुक्ति पाते पाते हर युवा बेरोजगार करीब करीब बूढ़ा हो जाता है। तो पेश है ये कविता। आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करके अपने और भी दोस्तों सहयोगियों तक पहुंचाइएगा। हम हैं यूपी के बेरोजगार, हम हैं यूपी के बेरोजगार, सारी डिग्री पूरी कर ली फिर भी बैठे हैं बेकार। हम हैं यूपी के बेरोजगार, हम हैं यूपी के बेरोजगार, हर वैकेंसी फार्म भरते दिन रात तैयारी करते फिर कोर्ट कचहरी के शिकार। हम हैं यूपी के बेरोजगार, हम हैं यूपी के बेरोजगार, नियत समय पर हुई परीक्षा पेपर बढ़िया प्रभु की इच्छा, पता लगा हुआ आउट पर्चा, व्यर्थ गई सब मेहनत खर्चा और अधिक मेहनत इस बार। हम हैं यूपी के बेरोजगार, हम हैं यूपी के बेरोजगार, फेल हुआ तो एक दिन रोया, पास हुआ जीवन भर रोया, हर वैकेंसी कोर्ट में अटकी, तारीख तारीख बुद्धि भटकी, गहरे तक है भ्रष्टाचार। हम हैं यूपी के बेरोजगार, हम हैं यूपी के बेरोजगार, उस पर भी जनरल अभ्यर्थी जीते जी सज गई है अर्थी, सबसे ज्यादा नंबर लाते फिर भी हम पीछे रह जाते, अब किससे लगाएं गुहार। हम हैं यूपी के बेरोजगार, हम हैं यूपी के बेरोजगार, छूट गए सब रिश्ते नाते, मित्रों से भी कम बतियाते, हटे जल्द बेरोजगार कटप्पा, कृपा करो हे गणपति बप्पा, मुश्किल हुई महंगाई की मार। हम हैं यूपी के बेरोजगार, हम हैं यूपी के बेरोजगार, आज फिर मिली अगली डेट, कब तक घूमे खाली पेट, न्याय मिले जब इतना लेट तो ऐसा न्याय भी है बेकार। हम हैं यूपी के बेरोजगार, हम हैं यूपी के बेरोजगार। आपको ये कविता कैसी लगी? क्या मैं बेरोजगारों की आवाज इस कविता के माध्यम से बन सका हूं? उत्तर प्रदेश में किसी एक भर्ती की ही बात नहीं है, सारी भर्तियां ऐसे ही यहाँ पे लटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती पिछले 2018 से अब तक ऐसे ही जो है चल रहा है। बच्चे चयनित हैं लेकिन वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब इंतजार ही कर रहे हैं। पता नहीं कब तक उनको उनका स्कूल मिलेगा जिससे कि वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल कर सकें। आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।